और फिर उन्होंने मुझे धमकी दिया अगर मैं किसी के मतलब उनकी कार्रवाई करवाऊंगी या फिर उनके खिलाफ कुछ बोलूंगी तो वो मेरे पति को जान से मार देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे बंदी बनाकर रखा। जी उस दरोगा ने 151 में जमानत करने के बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई जी। सहारनपुर भी गया हूँ, वहाँ पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। योगी के पास भी गए हैं, अखिलेश यादव के यहाँ पर भी गए हैं, लेकिन वहाँ पर इससे भी कोई हमें कार्रवाई नहीं। और उन्होंने पेपर जो जिसमें रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट भी रख ली और उन्होंने फिर वहाँ से निकाल दिया। तो मैं घर भी आज तक नहीं गया। 20-21 दिन हो गए हैं। मैं उस दिन से कानून के ही पैरों में पड़ रहा हूँ। मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरी चांस जो होगा देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आते रहे। लगातार भाजपा सरकार दावे करती है, जनता दरबार लगाती है, पीड़ितों की सुनती है, ये दावे करती है और ये दावे सभी खोखले हैं। ये दावे सभी कागज में दर्ज हैं, जमीनी स्तर पे कुछ भी ऐसा नहीं है। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने एक बार फिर से आ गया है, जो कि एक महिला को किडनैप किया जाता है, उसके साथ बर्बरता की जाती है, दुष्कर्म किया जाता है, जिसको लेकर के लगातार पीड़ित जो है जनता दरबार सीएम आवास पर जाते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई जो है नहीं होती है और आखिरी सहारा जो है कानून बचता है, लेकिन कानून की तरफ से भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और अब जो है इतनी समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आई हुई है कि शायद पूर्व सीएम अखिलेश यादव जो है हमारी बात सुन लें, आगे कार्यवाही करें और प्रशासन पर दबाव बनाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे मामले जो है आते रहते हैं, जघन्य अपराध के जो है मामले आते रहते हैं। सरकार दावे केवल करती है, उस पर कार्रवाई कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि इस मामले में पीड़ित जो है पूरा बताएंगी। सबसे पहले हम आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आप? मेरा नाम खुशी शर्मा है। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं सबीरपुर की रहने वाली हूँ। क्या वाकया हुआ था आपके साथ, कौन सी घटना घटी थी, थोड़ा डिटेल में बताएं। सचिन ने और वसीम ने मुझे रात के टाइम 2 बजे के करीब उठाया था, मुझे किडनैप किया और मेरे मुंह पे कपड़ा बांधा। मुझे नशे के तौर पे उन्होंने मेरे साथ रेप करने की कोशिश करी और रेप किया। और फिर उन्होंने मुझे धमकी दिया अगर मैं किसी के मतलब उनकी कार्रवाई करवाऊंगी या फिर उनके खिलाफ कुछ बोलूंगी तो वो मेरे पति को जान से मार देंगे। और फिर मैं डर की वजह से वहां से निकलने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मुझे बंदी बनाकर रखा और फिर मुझे इतना डरा दिया कि मैं इतनी डर गई कि मैं वहां से नहीं निकल पाई। फिर भी मैं भागकर वहां से निकलकर कैसे न कैसे करके आ गई। और एक बात जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटना कब की थी, कितने दिन बीत चुके हैं और आप कहाँ कहाँ गई इस घटना को लेकर के? कार्रवाई की मांग आप लगातार करें, जैसे आप ऑफ कैमरे में हमको बताएं कि हम सीएम आवास पे गए थे, जनता दरबार में गए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है नहीं। ये 20 दिन बीत गए हैं घटना के। हम गए थे सहारनपुर और बड़गांव, वहां पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। उन लोगों ने कार्रवाई की लेकिन उन्होंने जेल में करके उनको छोड़ दिया गया। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर लखनऊ में आए हैं, योगी के पास भी गए हैं और अखिलेश यादव के यहाँ पर भी गए हैं, लेकिन वहाँ पर इससे भी कोई हमें कार्रवाई नहीं। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है और उन्होंने पेपर जो जिसमें रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट भी रख ली और उन्होंने फिर वहां से निकाल दिया। इनके पति भी और इनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर आए हुए हैं और जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार जो है ऐसे मामले जो है आते रहते हैं और पीड़ित जो है लगातार सीएम आवास जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुखिया सीएम है, क्योंकि जनता को भरोसा है कि शायद हमारी बात जो है सीएम सुन लें और कार्यवाही करें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, जिम्मेदारी बनती है कार्यवाही करवाने की, क्योंकि आज का प्रशासन तो दबाव के बगैर कोई काम करता नहीं। ऐसे मामले आपको बहुत सुनने के मिले होंगे। इनके पति हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जी दीपक शर्मा है। हाँ। मैं गांव सबीरपुर से ही हूँ, वासी हूँ जी। कब हुई थी आपकी शादी इनसे? मेरी शादी को जी अभी 1 वर्ष नहीं हुआ और ये घटना 23 तारीख की रात्रि 2 बजे की बात है और मैं बाहर काम कर रहा था। काम में करण प्रयाग से भी आगे बिजली का काम कर रहा था मोहल्ले के लड़कों के साथ ही। तो जब पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ
तो जी मैं आने में समय लगा, तो मैं रिपोर्ट की, मम्मी पापा ने रिपोर्ट की, उसमें ये थी कि हम ताकतवर नहीं बने रिपोर्ट में। तो दरोगा ने 151 में जमानत करने के बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई जी। सहारनपुर भी गया हूँ। मुकदमा दर्ज नहीं किया? मुकदमा दर्ज कैसे करवाऊं जी, मैं गरीब आदमी हूँ, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं मुकदमे में कहाँ से पैसे लगा दूंगा। ये देखिए जी, अब 400 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाला कहाँ से लाएगा जी पैसे, बताइए, आप ही बताइए। कितने दिन हुए थे इस मामले को लेकर के लगातार आप दौड़ रहे हैं, थाने पे जाते हैं जैसा आपने बताया? लगातार साहब, गांव में भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, मारने की धमकी है, और ये है कि घर पे भी छेता हुआ है मुझको, और फायरिंग 60 तक की मेरी रिपोर्ट है। तो मैं घर भी आज तक नहीं गया, 20-21 दिन हो गए हैं। मैं उस दिन से कानून के ही पैरों में पड़ रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरी चांस जो होगा देखा जाए। क्या कार्यवाही चाहते सीधी इंसाफ चाहता हूँ जी, हैं? जेल हो या इंसाफ हो, एक ही चीज है। मैं तो जैसे कि जेल ही आपने भी देखा है बहुत से ऐसे मामले जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हो आप रही है। भी आप दौड़ रहे हैं इस सरकार में, क्या लगता है? आप सीएम आवास भी गए हैं, जनता दरबार भी गए, सीएम आवास से मुलाकात है? सीएम साहब अभी हमें नहीं मिले, में वहाँ पे गए हुए हैं। आज वो हो गया है, जहाज एक्सपायर हो गया है आज, जो भी हुआ थे, तो मैं आज नहीं मिले। उनको बोला है उन्होंने कि उनके जो भी नेता वगैरह होते हैं छोटे, कि हम जाएंगे और में आएंगे तो कार्रवाई जरूर होगी। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जो है एक ऐसा मामला सामने आया है जो झकझोर कर रख देता है। सबसे बड़ा मामला जो है जघन्य अपराध दुष्कर्म का होता है। एक महिला है जिनको किडनैप किया जाता है, उनके साथ जो है बर्बरता की जाती है। मैं कैमरे पे बोल नहीं पा रहा हूँ, जिस तरीके से दुष्कर्म का मामला जो है लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसे सामने आते हैं। एक किसी की पत्नी के साथ दुष्कर्म का मामला, ऐसा उसको किडनैप किया जाता है, और लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या कर रही है? प्रदेश सरकार की पुलिस क्या कर रही है, जो लगातार दावा करती है कि बेटी हमारी सुरक्षित हैं, बेटी पढ़ने जा रही हैं। कहाँ सुरक्षित हैं, कहाँ बहुएं सुरक्षित हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये महिला जो है आपसे सवाल कर रही है कि कब कार्यवाही होगी सीएम योगी आदित्यनाथ जी, कब कार्यवाही होगी भाजपा सरकार, आखिर कब कार्यवाही करोगे? थाने के दरोगा, थाने के जितने भी कर्मचारी हैं, 151 की धारा लगा करके उनको जमानत दे दी जाती है। लगातार ऐसे मामले जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। क्या यही उत्तर प्रदेश है? क्या ये ऐसे ही बेटी यहाँ पर सुरक्षित रहेंगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है आखिर कब कार्यवाही होगी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ। बने रहें News7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।